कहिए कैसे हैं आप। शादी के बाद हर लड़की की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही हैं। अगर उन चेंजेस का पहले से ही पता हो भाई शादी के बाद ये बदलाव आने हैं और वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर ले, तो वो जो अपना रोल है ना, जो एक पत्नी का, एक बहू का बखूबी निभा सकती है। तो क्या क्या हो सकते हैं वो चेंजेस, इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 9 बातें। सबसे पहला बदलाव जो आता है, इंतजार खत्म होता है। इतने समय से देखने दिखाने का जो प्रोग्राम चल रहा होता है लड़कों वालों से, भी देखना है, आज उसको दिखाना है, और फिर घंटों मीटिंग्स चलती हैं बैठ के, अच्छा देर रात, मतलब टॉपिक और कोई होता ही नहीं है ना बात करने का। ये लड़का पसंद है, ये पसंद नहीं है, वो लड़का तो अच्छा है, उसकी परिवार अच्छा नहीं है, उसका परिवार अच्छा है पर वो लड़की अच्छी नहीं है, वो उसकी मदर अच्छी नहीं है, उसकी बहन ऐसी, उसकी परिवार इतना बड़ा, मतलब 10 तरह की डिस्कशंस होती हैं। तो उस समय क्या होता है कि ना लड़की के दिमाग में ना पूरा स्ट्रेस, देखिए फैमिली मेंबर्स के दिमाग में स्ट्रेस तो होता ही है, पर लड़की के दिमाग में अलग ही स्ट्रेस चल रहा होता है। उसको बहुत टेंशन हो रही होती है ये सब देखकर कि भाई कौन होगा, किसको सेलेक्ट करेंगे। तो इंतजार खत्म होता है, यानी एक जगह बात जाकर रुक गई है, यानी बात पक्की हो गई है, यानी अब ये फिक्स हो गया, ये फाइनल हो गया, अब इसके साथ ही शादी होनी है। कुड़माई हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, फिक्स हो गया, मतलब रोक लिया लड़के को, होता ही है ना ये कुछ एक सेरेमनीज ये हो जाती है। तो क्या है, इंतजार खत्म होता है, ये जो स्ट्रेस है ना ये खत्म होता है। क्लियर हो गया। सबसे पहला पॉइंट है इंतजार खत्म होता है। फिर आती है दूसरी बात, शादी के बाद बदलाव ये आता है कि नई लाइफ की शुरुआत होती है। भाई नया घर, नए लोग, नए रिश्तेदार, नया माहौल, सब कुछ नया नया, सब कुछ नया नया। और इसी के साथ साथ उसको मिक्स सी फीलिंग्स चलती रहती है, जैसे पेट में गुड़ 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 भी होती रहती है, घबराहट सी होती रहती है, हॉल सी उठती रहती है, क्या होगा कैसे होगा, मतलब एक तरह से एक्साइटमेंट होती है उसको, एक डर भी होता है, एक खुशी भी होती है, बहुत खुश होती है मन ही मन, पर साथ के साथ उसको दुख भी हो रहा होता है अपनों से बिछुड़ने का। ब्रदर सिस्टर्स हैं मेरे, मम्मी पापा हैं मेरे, मैं कैसे रहूंगी, मैं तो कभी रही नहीं इनको छोड़ के, मैं रह भी पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी, मतलब एक डर खुशी मिक्स सी जो उसकी फीलिंग होती है ना, वो ऐसी फीलिंग होती है जो लाइफ में उसको आज तक कभी नहीं हुई। अब आता है तीसरा पॉइंट, नई पहचान मिलती है। क्या बदलाव आता है, नई पहचान मिलती है। भाई पहले तो वो अपने पापा के नाम से जानी जाती थी कि उनकी बेटी है ना, पापा के नाम से, अब पति के नाम से। भाई पहले तो वो जैसे बेटी थी, एक बहन थी, अब क्या होता है कि इनके साथ साथ और भी बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, जैसे कि पत्नी, बहू, भाभी, मामी, चाची, ताई, और छोटी माँ, बड़ी माँ, ना जाने कितने कितने रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। मतलब एकदम से शादी हुई और एकदम से इतने सारे रिश्ते जुड़ गए। और इसी के साथ साथ जैसे उसके नाम के आगे, खुद के नाम के आगे मिसेस लग जाता है, श्रीमती, श्रीमती सो एंड सो, श्रीमती, है ना। और बाद में नाम के एंड में उसका सरनेम चेंज हो जाता है, मतलब जो उसकी कास्ट थी, जो उसके पापा के घर पे थी, अब जो उसके हस्बैंड के घर पे है वो चेंज हो जाती है। अब आता है चौथा बदलाव, फोर्थ पॉइंट, लाइफस्टाइल में भी बदलाव आ जाता है। अब जैसे कि जो उसका रहन सहन था, जो उनका खान पान था, भाई इतने सालों से, बचपन से, जब से पैदा हुई वही रहन सहन देख रही है, वही खान पान देख रही है, तो वो उसमें है, वही आदत पड़ी हुई है ना। वो चीज अब नए घर में जाएगी, वहां पे नए सिरे से खुद को डालेगी, होता ही है ना, ये तो होता ही है। अच्छा, फिर ड्रेसिंग, कपड़े पहनने का, कुछ भी पहन लिया, टी शर्ट्स पहन ली, स्कर्ट्स पहन ली, बैगी पहन ली, जीन्स पहन ली, कुछ भी पहन लिया, पर कॉन्शियस बहुत होती थी जब पहनती है कपड़े तो अच्छी दिखूं मैं, मतलब बहुत कॉन्शियस। मतलब मार्केट भी जाना है ना, तो मान के चलिए कि चाहे 2 मिनट का काम है मार्केट में, मार्केट जाके एक ब्रेड ही लेके आनी है, मान के चलिए, है ना, ब्रेड लेके आनी है, पर तैयार होने में 20 मिनट, 1 मिनट का काम है मार्केट में, बस दुकान वाले के पास जाना है, ब्रेड लेके आनी है, पर तैयार होने में अच्छी दिखूं,
मार्केट जाना है, मैं अच्छी दिखूं, बहुत कॉन्शियस रहती है। वहीं अब क्या चेंज आता है कि अब थोड़ा सा ना मतलब अपनी पसंद के नहीं पहन सकती, मतलब थोड़ा सा उस फैमिली में जो हिसाब किताब चल रहा है, जैसे मान लीजिए वो ये कहते हैं कि आपने साड़ी ही पहननी है या सूट ही पहनने हैं या चुन्नी ज़रूर लेनी है अगर मैक्सी पहननी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब जो उसको फ्रीडम पहले थी वो नहीं है, उनके हिसाब से चलना है। और फिर थोड़ी सी ना वो जैसे पहले इतनी कॉन्शियस रहती थी कपड़े पहनावे में, अब वो बात नहीं है। अब तो जैसे कि शादी हो गई, अब उसको मार्केट जाना है 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, तो वो जैसी है वैसी चली जाती है, यानी ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहती। अब उसकी जो अप्रोच है वो कैजुअल हो जाती है, ज़्यादा नहीं अब सोचती। वहीं जैसे बोलने में बहुत बिंदास टाइप थी, कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया। अब शादी के बाद क्या बदलाव आया, सोच समझ के बोलना, एकदम से नहीं बोलना, 100 बार सोचना है कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, कहीं किसी का मूड ना खराब हो जाए, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, ये सोच के बोलना। फिर जैसे डिसीजंस खुद लेती थी सारे, मम्मी मैं पिक्चर जाऊंगी आज शाम को, लेट आऊंगी, है ना, मम्मी आज उसके पार्टी, आज मैंने वहां जाना है, बस सिंपल ये होता था पहले। शादी से पहले तो मम्मी को ये बता के जाना है। अब मैं से आई से और वी बन गए, मतलब अब पति के साथ मिलकर ही सारी बात करनी है, मतलब कहीं जाना भी है ना तो उनकी नॉलेज में तो होना ही चाहिए, उनको बताना ही है, मतलब डिसीजन फिर कॉमन हो जाता है। भाई आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं जाऊं कि नहीं, या आप चलोगे कि नहीं, मतलब इस तरह से। ये नहीं है कि अथॉरिटी से उसने बोल दिया कि हाँ मैं जा रही हूँ। तो बदलाव ये आया कि पहले तो डिसीजन खुद लेती थी, जो मैंने करना है वो करना ही है ना, वो खुद डिसीजन लिया। अब मिलकर, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आता है 5th पॉइंट, केयर फ्री गर्ल से वो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना उसकी। कहाँ पहले लाइफ बिल्कुल केयर फ्री थी, कैसे अपने बारे में सोचती थी, बस किसी की पड़ी नहीं थी उसको, अपना मस्त थी। अब क्या हुआ, अब अपने से पहले वो अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, उनके बारे में सोचती है, उनकी खुशी का ख्याल रखती है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। और इसी के साथ साथ अब वो इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई, जैसे पहले तो खुला खर्च किया, ज़्यादा सोचना नहीं, खर्चा करना है करना है। अब थोड़ा सा ना वो सेविंग मोड में आ गई कि मैंने ज़्यादा फिजूल खर्च नहीं करना। जैसे मान लीजिए हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो बाहर से खाना मंगा लेते हैं, तो छोड़ो, बाहर क्या जाना, बाहर से क्या खाना मंगाना, घर पे बनाती हूँ ना। या मार्केट गए हैं, कोई ड्रेस अच्छी लगी तो नहीं, मेरे पास है ऐसी, कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। मतलब इस तरह की थिंकिंग हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करती है। और इसी के साथ साथ पेशेंस भी आ जाती है, मतलब पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने लगती है। और ये चीज़ एकदम से चेंज आता है रातों रात। कई बार जैसे एक लड़की शादी के बाद पहली बार अपने घर गई, तो कई बार उनकी मदर या उनके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स ये भी बोलते हैं तुम तो बड़ी समझदार हो गई। मतलब एकदम से ही उसमें चेंज आ जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि रातों रात ये चेंज एकदम से ही आ जाता है, कि एकदम से सेंस ऑफ मैच्योरिटी ये चीज़ आ जाती है। अब आता है 6th पॉइंट, अब बात आती है फ्रीडम की। और फ्रीडम, इसके ना 2 पहलू होते हैं, 2 तरीके से मैं बताती हूँ। जैसे कि एक लड़की है और वो अपने घर में है, शादी से पहले की बात है, कि उसके घर में उसको बहुत फ्रीडम है, कहीं भी आ जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, जॉब कर रही है जॉब करे, कहीं आगे फर्दर स्टडी करनी है फर्दर करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकती है। शादी के बाद क्या बदलाव आया कि जिस फैमिली में वो गई वहाँ पर अलाउड नहीं है, मतलब थोड़ी सी बंदिशें हैं, आना जाना, नौकरी तो बिल्कुल ही नहीं, पहनावे में भी बहुत तरह की बंदिशें हैं। मतलब जो उसके सपने थे, जो वो सोच रही थी मैंने करना है, वो वहाँ पर उसको नहीं मिलेगा, ये चेंज। या फिर जिस फैमिली में वो रहती थी शादी से पहले, जो उसका अपना घर था, वहाँ पर बहुत भेदभाव होता था, मतलब भाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, उसको नहीं मिलती थी, मतलब भाई की ज़्यादा पूछ होती थी, उसको कुछ करने नहीं दिया जाता था। उसके कोई सपने हैं, वो कुछ करना चाह रही है, वो कुछ बनना चाह रही है, बिल्कुल नहीं, मतलब क्लियरली नो।
बहुत ज़्यादा बंदिशें, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी। वहीं जब उसकी शादी होती है, जिस घर में वो आती है, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो खुले विचारों के हैं, बल्कि वो तो एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ, तुमने अगर जॉब करनी है तुम जॉब करो, तुमने पढ़ाई करनी है तुम पढ़ाई करो। उसको एनकरेज करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, जो तुमको ठीक लगे तुम वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो। अब आता है 7th पॉइंट, हैप्पीनेस। अब बात आती है हैप्पीनेस की, और इसके भी देखिए दो पहलू हैं हैप्पीनेस के। कैसे कि जैसे एक लड़की है, शादी से पहले जिस घर में वो रहती है अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत गाली गलौज होता है। मतलब जैसे फादर भी बहुत रूडली बात करते हैं मदर से, मदर भी, फिर उसके 2-3 भाई बहन हैं, मतलब हर जगह हर टाइम झगड़ा झगड़ा झगड़ा, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, ये चीज़ होती रहती है। जिस घर में उसकी शादी हुई वहाँ का माहौल तो एकदम केयरिंग है, वहाँ लड़ाई झगड़ा क्या, ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं होती, सब बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत मिल के रहते हैं। तो एकदम से बदलाव आ गया ना उसकी लाइफ में, कहाँ किस माहौल में रह रही थी वो, और ये माहौल उसको कितना अच्छा मिला। वहीं इसका उल्टा भी होता है भाई। एक लड़की शादी से पहले जिस घर में रह रही थी वहाँ पर सब मिलके रहते थे, बहुत हंसी खुशी प्यार से रहते थे, खूब बातें करते थे। जहाँ पे वो शादी होके आई है, यहाँ पे सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। उसके जो इन लॉज हैं, उसकी जो नंद हैं, देवर हैं, सब अपने में बिजी रहते हैं। और हस्बैंड देख लो, हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ ही घूमते फिरते रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। फिर ऐसे में बहुत अकेला फील करती है, ऐसे में फिर उसको घर की याद आनी शुरू हो जाती है, घर को बहुत मिस करती है। फिर वो सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई, ये क्या हो गया, मेरे घर का माहौल ऐसा था, यहाँ पे देखो कैसा है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। फिर वो रोती रहती है और उदास रहती है, सोचती रहती है पेरेंट्स के बारे में, उनको याद करती रहती है और चुप चुप सी रहने लगती है। ये बदलाव आता है। अब आता है 8th पॉइंट कि उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज हैं, वो बदल जाती हैं। भाई पहले, शादी से पहले मान लीजिए वो पढ़ रही थी, मान लीजिए वो जॉब कर रही थी, तो वो घर की तरफ से बिल्कुल केयर फ्री थी। भाई पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, फिर घर के कामों में कोई मदद नहीं करानी, घर के कामों में कोई नहीं। ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाना है, अभी सुबह जाके शाम को वापस आना है, मम्मी संभालेंगी, कमरा सारा फैला हुआ है मम्मी देखेंगी, भाभी हैं अगर घर पे वो देखेंगी। मतलब बिल्कुल केयर फ्री थी इस बारे में। बस पढ़ाई, उसका क्या फोकस था, उसकी प्राथमिकता क्या थी, पढ़ना है तो पढ़ाई, जॉब करनी है तो जॉब, फिर और चीज़ों के बारे में नहीं सोचती थी। अब शादी के बाद क्या बदलाव आया, प्राथमिकताएं बदल गई। अब उसकी प्राथमिकता जो जॉब थी ना, या जो अपने बारे में वो सोच रही थी, वो तो बैक फुट पे चला गया। मतलब अब उसका ध्यान पूरा का पूरा शादी के बाद परिवार पे हो गया, परिवार पे आके रुक गया। अब जैसे मान लीजिए जॉब भी कर रही है वो, मान लीजिए है ना, घर में कोई बीमार हो गया तो फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी, घर पे कोई रिश्तेदार आ गए तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। फिर क्या है कि जैसे नंद की शादी है या देवर की शादी है, या वो खुद ही प्रेग्नेंट है, नहीं कर पा रही काम, तो जॉब छोड़नी भी पड़ सकती है या छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है। ये चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी ऐसी, पहले ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी, पहले तो कर लेती थी मैनेज। अब क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, अब उसका पूरा फोकस घर पे ही है। भाई घर पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज पे मैंने ध्यान देना है। तो जो उसका काम है, जो उसकी सोच थी, वो बैकफुट पे चली जाती है, वो प्रायोरिटी नहीं रहती। अब ये आता है बदलाव मेजर। अब आता है 9th पॉइंट। इन सब के साथ साथ एक चेंज और भी आता है, और वो है उसका फिजिकल चेंज। जैसे कि वज़न बढ़ जाता है। अब इसके भी अलग अलग रीज़न है। वज़न जो बढ़ता है, जैसे पहले तो जैसे बहुत ज़्यादा होता था ना कि लड़का देखने आ रहा है या दिखाना है, खुद स्लिम ट्रिम रहना है, अभी लड़की मोटी नहीं चाहिए, तो ध्यान रखना है। मतलब खुद का बहुत कॉन्शियस रहती थी ना, तो खुद एकदम स्लिम ट्रिम थी, मतलब ज़ीरो फिगर जिसको बोलते हैं ना। कोशिश ये करती थी कि एकदम पतली छरहरी रहूं। तो शादी के बाद क्या होता है कि जैसे कई बार तो ये भी होता है कि बहुत जगह जाना होता है शादी के बाद, रिश्तेदारी में, फिर ये खाओ वो खाओ, फिर शादी के बाद ये भी खाना है, फिर बार ना करने में अच्छा नहीं लगता, तो लगता है चलो खा लो। वो एक बार आदत ऐसी पड़ जाती है, इतने टाइम से कंट्रोल किया होता है ना, खाना कहाँ, खाना पीना तो सब बंद होता है, मतलब खाते नहीं है ना जानबूझ के कि पतले दिखे, भाई अच्छी फोटोज आएंगी, एल्बम अच्छी लगेगी शादी वाली। तो अब क्या होता है कि एकदम से ना केयरलेस हो जाती है, केयरलेस।
पहले एकदम मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती थी, अब थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ये सोच हो जाती है। अब ज़्यादा सोचती नहीं है वो कि भाई अब मोटी हो गई तो कोई नहीं, अब शादी तो हो गई। मतलब उनके मन में ये आता है कि चलो कोई बात नहीं। देखा होगा, आपने भी देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि शादी के बाद, अच्छा सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि खाना खा लिया, क्या होता है कि जैसे शादी के बाद प्रेग्नेंट हो गई तो एकदम से थोड़ा सा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से वेट गेन हो जाता है, पुट ऑन कर जाते हैं। या फिर अभी बेबी नहीं चाहिए, पिल्स लेने लगती हैं, उस चक्कर में भी थोड़ा बहुत वेट गेन हो जाता है। या फिर स्ट्रेस भी होता है, नई जगह आए हैं, नया माहौल, नया वातावरण, कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है वेट गेन। तो देखिए ये तो हैं कुछ चेंजेस जो कि शादी के बाद अक्सर हर लड़की की लाइफ में आते ही हैं। अब ज़रूरत क्या है, ये इस टॉपिक की ज़रूरत क्या थी कि अगर हम इन बातों को जान लेंगे तो हम थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और पॉजिटिव लेके चलेंगे। इन बातों को पॉजिटिवली लेके चलेंगे ना तो लाइफ इजी हो जाएगी। अगर हम इन्हीं बातों को टेंशन बना लेंगे तो लाइफ एक बर्डन हो जाएगी, फिर लगेगा कहाँ फंस गए। पर अगर हम ये सोचेंगे ये मेरा घर है, अब ये मेरा घर है, मैंने इसको अपने हिसाब से चलाना है, मैंने खुद भी खुश रखना है अपने आप को और सबको भी खुश रखना है, ये मेरी फैमिली है, मतलब किसी के देखा देखी नहीं, मैंने खुद पेशेंस रख के ठंडे दिमाग से और आराम से मिलजुल कर इसकी जो घर की जो बगिया है ना, जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं समझ लीजिए फ्लावर्स की तरह है, फूलों की तरह है, तो मैंने सबको महकाना है। तो फूलों से ये सीखना है कि खुद ही नहीं महकना, मैंने अपनी बगिया को भी महकाना है। ये जो मेरा छोटा सा घर परिवार है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं मैंने रखना है सबका ख्याल, सबको कूलली पेशेंटली हैंडल करना है, खुद संयम रखना है, मुस्कुराते हुए काम करना है, कोई मुंह बना के नहीं, मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव लेके और बहुत अच्छा। और अगर यकीन मानिए अगर आपने ये सोच बना ली ना कि मैंने पॉजिटिव लेके चलना है, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं ना चीज़ों को लेके, बस इम्पेशेंट हो जाते हैं एकदम से, नहीं हमें नहीं रहना, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हम पेशेंटली काम करेंगे, कूल रहेंगे और अपने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे तो यकीन मानिए जो दूसरी गर्ल्स हैं ना आपको देखकर आपसे प्रेरणा लेंगी कि देखो इसने अपना घर कितनी अच्छी तरह रखा हुआ है, ये कितनी अच्छी तरह मैनेज कर रही है, हम भी ऐसे ही बनेंगे। और फैमिलीज वाले एग्जाम्पल देंगे आपके फैमिली का कि ये देखो सीखना है तो इससे सीखो, बहुत अच्छा लगेगा। भाई जब सारी लाइफ साथ ही रहना है, क्यों नहीं खुशी खुशी, क्यों नहीं अच्छे से, किस लिए लड़ झगड़ के। हाँ पता लग गया ये चेंजेस आते हैं, अब हम प्रिपेयर हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, हम करेंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे, क्यों नहीं कर सकते। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना ये भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।